नमस्कार, राम राम, जय हिंद। मैं आपका योगेंद्र काद्यान, ज़्यादातर लोग सभी जानते ही हैं। देखिए, मैंने ना फेसबुक पे, यूट्यूब पे तो नहीं डाला था, लेकिन फेसबुक पे मैंने एक सर्वे किया था ये जानने के लिए कि भाई फायर इंडिया एग्जीबिशन एक्सपो जो हमारे इंडिया में होता है उसके बारे में कितने लोग जानते हैं, क्या होता है, वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाएँ तो क्या मिलेगा, नहीं जाएँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इन सब चीज़ों के लिए मैंने सर्वे किया था, तो 5 से 6 कमेंट आए, और वो भी शायद मेरे ख्याल से ठीक ठाक पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया। बाकी लोग जानते ही नहीं हैं इसके बारे में कि ये होता क्या। तो देखिए, हमारे हिंदुस्तान में अगर ऐसी कोई चीज़ है जो हमारी उस फील्ड से, उस क्षेत्र से संबंधित है जिसमें हम काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो हमें उसका पता होना चाहिए, हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये ज़रूरत महसूस हुई, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों को बता दूं कि फायर इंडिया एग्जीबिशन जो है, फायर इंडिया एक्सपो असल में होता क्या है, उसमें क्या क्या होता है और आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन बहुत लंबी नहीं, मैं बहुत छोटी वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं करंट की बात बताता हूँ। अभी ना ये 5 से 7 अक्टूबर को 2023, 5 से 7 अक्टूबर तक 3 दिन, 5, 6, 7, 3 दिन तक ये इस बार मुंबई में हो रहा है। बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर, नेस्को, गोरेगांव, मुंबई, ये एड्रेस है, आप याद कर लीजिए। अगर आप फायर इंडिया एक्सपो मुंबई भी लिखेंगे तो भी डिटेल आ जाएगी गूगल पे सारे की सारे। इस बार मुंबई में हो रहा है। असल में क्या है मैं आपको बताऊं, ये फायर इंडिया एग्जीबिशन, ये कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं इंडिया में जिन्होंने काफ़ी सालों पहले ये चीज़ शुरू की थी, ये इनिशिएटिव लेके आए थे कि भी एक ऐसा हर चीज़ का एक्सपो होता है। एग्जीबिशन जो है ना इंडिया में हर एक चीज़ का होता है। कहीं आपको लगता है कि इसी का, देखिए जितनी गाड़ियां लॉन्च होती हैं नोएडा में ऑटो एक्सपो के अंदर, वहां जाके आप देखिए तो जितनी गाड़ियां लॉन्च होती हैं एक साथ एग्जीबिशन होता है जिसमें वो लॉन्च होती हैं। पेंटिंग का एग्जीबिशन होता है, किताबों का एग्जीबिशन होता है, फर्नीचर का एग्जीबिशन होता है, ज्वेलरी वालों का एग्जीबिशन होता है, गाड़ियों के अलावा और इलेक्ट्रिकल का एग्जीबिशन होता है, प्लास्टिक का होता है, केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के एग्जीबिशन होते हैं, पानी से संबंधित चीज़ें जो होती हैं, वाटर सॉल्यूशन से रिलेटेड जो हैं उनका होता है, खाने से रिलेटेड जो उनका भी एग्जीबिशन होता है। तो जब हर चीज़ का एग्जीबिशन होता है तो कुछ बड़े लोग, समझदार लोगों ने मिलकर, जो काफ़ी पुराने थे फील्ड में, उन्होंने फायर का भी एग्जीबिशन स्टार्ट किया था। फायर सेफ्टी एंड डिजास्टर, फायर सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट थीम है ये। फायर सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर ये एग्जीबिशन हो रहा है। तो हर वो कंपनी, हर क्या ऑलमोस्ट मान के चलिए कि सभी ज़्यादातर कंपनियां जितनी फायर में डील करती हैं, फायर प्रिवेंशन या फायर प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट्स तैयार करती हैं या उसमें काम करती हैं, या सेफ्टी में कुछ लोग कुछ साइनेज बनाते हैं, कुछ सेफ्टी बेल्ट बनाते हैं, कुछ और जो है वाटर सेफ्टी के लिए बनाते हैं, कुछ हाइट सेफ्टी के लिए चीज़ें बनाते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए चीज़ें बनाते हैं, कुछ एक डिजास्टर मैनेजमेंट के समय में काम आने वाली चीज़ होती हैं। तो जितनी भी कंपनियां इनका मैन्युफैक्चरिंग करती हैं या इनमें डील करती हैं या इनमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, वो सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है फायर इंडिया एक्सपो के नाम से। हर साल ये साल में एक बार होता है और अलग अलग लोकेशन पे होता रहता है। जब यहाँ पे इन्वाइट किया जाता है उन सभी कंपनियों के, आप आओ और यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो जो चीज़ें आपने मैन्युफैक्चर की है, उन सभी का एक एक्सपो लगाएंगे हम लोग, एक एग्जीबिशन करेंगे, उसका एक प्रदर्शनी लगाएंगे, ताकि लोग आपके पास आके उस चीज़ को खरीदने के लिए, उस चीज़ के बारे में डील कर सकें, जानकारी ले सकें, और उनको चाहिए तो आपसे वो डील करके जाएंगे। तो बहुत सारे जो वहाँ पे जो स्टॉल लगती हैं, जो लोग, जो कंपनियाँ आती हैं अपना सामान दिखाने के लिए कि हमने क्या क्या नई टेक्नोलॉजी बनाई है। जैसे फायर में देखें तो किसने नई गाड़ी का, बुलेट पे आजकल आप देख रहे हैं कि वो बुलेट पे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह लगाए जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो महिंद्रा पिकअप या टाटा नेक्सन जो छोटी गाड़ियाँ होती थी उन पर वाटर मिस्ट की गाड़ियाँ सेट की जा रही हैं, उस पर बढ़िया कैपेसिटी के पंप लगाए जा रहे हैं। नई नई फायर की मल्टीपल गाड़ियाँ आ रही हैं, एक्सटेंशन लैडर वाली गाड़ियाँ आ रही हैं। उसके अलावा रोबोट आ गए हैं। इसके अलावा जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे कि स्मार्ट बीम लेजर आ गए हैं आपके, जिसको हम अलार्म कहते हैं, जो अलार्म काम करते थे हमारे, या जो सेंसर हम कहते हैं कि भाई पहले वो सेंसर होते थे कि वो एक स्मोक सेंसर होता था, दूसरा एक
गैस सेंसर होता है, एक हीट सेंसर होता है। अब बीम सेंसर नहीं आ गए हैं कि भैया उसकी एक लेजर लाइट होती है, उसके बीच में ज़रा सा धुआं कुछ भी आएगा तो वो काम करेगा। मतलब नई टेक्नोलॉजी जितनी भी कोई कंपनियां कोई चीज़ बनाती हैं, तैयार करती हैं, वो सभी एक्सपो में आके और अपनी चीज़ों की प्रदर्शनी लगाती हैं, उनका प्रदर्शन करते हैं। अब वहाँ अभी तक आपको बताऊं मैं 98%, ध्यान दीजिए 98 या 99% लोग जाते हैं बिजनेस पर्सन, सारे के सारे जो उन चीज़ों को आगे बेचते हैं, या वो कंपनियां जाती हैं जिन्हें अपने यहाँ पे उन चीज़ों की ज़रूरत है, वो देखना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ बढ़िया, कौन सी कंपनी बनाती है। स्टूडेंट्स कैटेगरी के बच्चे सिर्फ एक, ध्यान दीजिए 100 में से सिर्फ मात्र 1, 1.5 या मैक्सिमम 2% ही स्टूडेंट जा रहे हैं। मैं कई सालों से जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। देखिए मैं मानता हूँ जो प्रोफेशनल लोग हैं वो कहेंगे कुछ नहीं होता, आजकल कुछ नहीं है, वहाँ पे लोग अपनी चीज़ें ही बेचते हैं और क्या होता है ये। मैं बोलता हूँ यार वो कुछ भी करने आ रहे हैं, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए तो गोल्डन चांस है। एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पर जो चीज़ें इन्होंने अपनी कंपनी में देखी तक नहीं है, सिर्फ सुनी है या पोस्टर में फ़ोटो देखा या कभी पढ़ी होगी, वो चीज़ सामने जाके पूछने का, उसको देखने का, उसको चला के देखने का चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है। पूछ सकते हैं यार फायर डोर क्या होता है। आप लोगों में से ज़्यादातर किसी को नहीं पता फायर डोर क्या होता है। अलग अलग कंपनियां कैसे फायर डोर बनाती है, फायर कर्टन कैसे बनाते हैं, फायर शटर कैसे बनाते हैं, उनकी क्या मोटाई होती है, क्या मटेरियल लगता है। किताबों में भी ढूंढोगे तो इंग्लिश में सब मिलेगा, समझ में नहीं आएगा। वहाँ सामने कंपनी है, 2-3 कंपनियां हैं, जेसी फायर डोर है जैसे सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो वो ऑटोमेटिक चीज़ें बनी हुई है, वो दिखाएंगे कि जब आग लगती है तो कैसे ऑटोमेटिक ये शटर बंद हो जाता है, ये कर्टन है, पर्दा है, ये कितने घंटे तक जो है आग पे मतलब बेअसर रहती है इस पे आग। तो वो चीज़ें आपको वहाँ सामने देखने को मिलती हैं यार। नए नए डिटेक्टर वहाँ पे आ रहे हैं। आपकी अलार्म जो पैनल होता है, एड्रेसेबल पैनल था, कन्वेंशनल पैनल था पहले, अभी एड्रेसेबल आ गए। एड्रेसेबल में भी क्या क्या एडवांस चीज़ें आ गई हैं, कितना ज़्यादा उसको डेवलप किया गया है, वो सारी चीज़ें सामने लगा हुआ मिलेगा और आप उनसे जो चाहे वो पूछ सकते हैं। सर ये कैसे काम करता है, सर ये क्या होता है, कितने सेकंड में काम कर रहा है, वो हर चीज़ देखेंगे यार। आप वहाँ पे हर चीज़ देखेंगे, पूछेंगे, समझेंगे। आपको बाकायदा वहाँ कैटलॉग मिलेंगे। और कुछ एक कंपनियां जो होती है ना, वो अपने कैटलॉग के साथ में गिफ्ट भी देती हैं, डायरी देते हैं, पेन देते हैं, कोई बैग देता है, कोई कुछ देता है, चाय पानी, चॉकलेट, टॉफ़ीज, बिस्किट वगैरह, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे जो है रिफ्रेशमेंट भी काफ़ी सारी कंपनियां रखे रहते हैं यार। आप लोग उनसे जाके मिल सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, बात कर सकते हैं। और एक जगह में सोच के देखिए, अगर 100 स्टॉल लगी हुई हैं, 80 से 100 स्टॉल लगी हैं और सारे अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग एजेंसियों के हैं, तो सोच के देखिए कि कितना कुछ तुम्हें मिल सकता है भाई। तो ये जैसे इससे पहले हर साल होता है, अभी इस बार मुंबई में रखा गया, तो उससे पहले लास्ट ईयर जो है मैं गया था, गुजरात में था, गांधीनगर। उससे पहले हमारे नोएडा एक्सपो में था। उससे पहले फिर एक बार मुंबई में था, एक बार शायद ये लखनऊ हुआ था। तो ये हर साल वो उनका सिस्टम है भाई, वो किस हिसाब से काम करते हैं, तो लोकेशन चेंज कर। एक बार गोवा भी हुआ था उससे पहले भी, तो चलता रहता है कभी ना कभी, किधर ना किधर। तो इस बार मुंबई है और मैं रिक्वेस्ट तो क्या करनी है यार, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि मैं कुछ बेच रहा हूँ या मुझे कुछ कमीशन मिल रहा है, कुछ तो रिक्वेस्ट करूँ भाई। मैं तो सलाह दे सकता हूँ कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, 6 तारीख को पहुँच जाऊँगा। मैं एक ही दिन दे पाऊँगा, ज़्यादा नहीं दे पाता क्योंकि काम बहुत होते हैं, नौकरी भी है हमारी। एक दिन ही दे सकता हूँ, 6 तारीख का आऊँगा। और मैं चाहता हूँ मेरे भाई, आप जहाँ भी जिस जगह भी नौकरी कर रहे हैं, 2 दिन की छुट्टी लेके आ सकते हैं। मुंबई में सभी तरीके की ट्रेनें जाती हैं, फ्लाइट महंगी पड़ रही है तो क्यों ले रहे हो भाई। हर जगह से मैक्सिमम 24 से 36 घंटे के अंदर आप जो है मुंबई पहुँच सकते हैं। और अपने लिए अगर कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, कुछ जानकारियाँ ऐसी मिल रही हैं जो कहीं आपको मिलने वाली नहीं है, अगर वो चीज़ें मिल रही हैं तो जेब से अगर 2000, 3000, 4000 खर्चा हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। कोर्स करने में भी तो पैसे लगाए ही थे ना भाई, कोर्स किए तब भी तो पैसे लगा ही लिए थे ना। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग ट्रेन टिकटें कराएँ। और 5 तारीख से 7 तारीख 3 दिन का टाइम है, पहुंचने की कोशिश कीजिए। 6 तारीख को मैं रहूँगा और मुझसे आप मिलते हैं तो मैं साथ में स्टॉल्स वगैरह पे लेके कोशिश करूँगा आप लोगों को मैं भी कुछ बता सकूँ, सिखा सकूँ। मिलेंगे सबसे प्यार से, प्रेम से, हंसी मजाक करेंगे, कुछ सीखेंगे, बताएंगे, कुछ आपसे भी पूछेंगे। और मेरे से मुलाकात नहीं भी करनी है तब भी ना, आप लोगों को यहाँ पे मेरे भाई पक्का जाना चाहिए, क्योंकि इससे बेटर चीज़ नहीं मिलती है। मैंने जो बताया है ना, शायद उससे कई गुना आपको वहाँ पे मिलने वाला है।
आप ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप फायर इंडिया एग्जीबिशन मुंबई डालेंगे तो उस पर कई सारे लिंक आ जाएंगे। फायर इंडिया की जो वेबसाइट होती है वो भी खुल जाएगी, वहाँ पे आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए ऑफिसर, एज ए एम्प्लॉय, उसमें डिटेल होती हैं सारी। तो वहाँ जाके ना आपको पास बनवाने में जो टाइम लगता है वो बच जाएगा। आप डायरेक्ट जाके स्कैन करेंगे और वो आपकी आईडी लेके तुरंत आपको गेट पास दे देंगे गले में डालने के लिए, और फिर आप एग्जीबिशन को आराम से सुबह से शाम तक देख सकते हैं। टाइमिंग भी मेरे ख्याल से इसकी सुबह चालू हो जाता है 10-1 बजे, जहाँ तक मुझे ध्यान है 10 बजे से शाम के 5 बजे तक तो रहता है, और इतना टाइम बहुत होता है। तो एक ही दिन काफ़ी है, आप अगर एक दिन भी देंगे तो उसको पूरे एग्जीबिशन को आराम से सुबह से शाम तक देख सकते हैं। उसी के अंदर कैफेटेरिया वगैरह भी बने होते हैं खाने पीने का भी, तो भाई आपको ये भी परेशानी नहीं होती है कहाँ जाना पड़ेगा। और होटल ऐसा है कि भाई पास में नहीं मिलेगा तो थोड़ा दूर मिल जाएगा, थोड़ा दूर नहीं थोड़ा और ज़्यादा दूर मिल जाएगा। रात को स्टे करनी ही है, सस्ता सा कोई भी लॉज लेके अपने को सोना ही तो है, अगले दिन वापस ट्रेन की टिकट करा के और पहुंच जाओ। तो अगर नौकरी कर रहे हो तब भी आना चाहिए मेरे भाई, और अगर किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कॉलेज के में जो डायरेक्टर हैं या जो भी ऑनर हैं, चला रहे हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा भाई अगर वीडियो देख पाएँ तो कि आप लोग भी बच्चों को इस चीज़ के लिए मोटिवेट कीजिए, उनको इनकरेज कीजिए कि यार वो जाएं, वो पहुंचे ऐसी जगह, और हो सके आप लोग लेके आ जाएं तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। इसको भी आप एक इंडस्ट्रियल टूर या इंडस्ट्रियल विजिट ही मान के चलें, क्योंकि जो किसी एक सिंगल इंडस्ट्री में नहीं मिल सकता ना, उससे 50 गुना वहाँ पे मिल जाएगा। अपने को कौन बिजनेस कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो लोग क्या करने आते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि वो जो चीज़ें वहाँ पर आती हैं ना, वो मुझे और कहीं पर मिलने वाली नहीं है, वहाँ से बहुत कुछ सीख के आ सकते हो। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ से नई चीज़ें सीख के आओगे, अपने मालिक को आगे बताएंगे सर ऐसे ऐसे ये चीज़ पुरानी होगी और इसका ये फ़ायदा है अगर हम नई चीज़ लगा लेते हैं। तो वहाँ से हर एक किसी के विजिटिंग कार्ड, उनके पैम्पलेट्स, उनके कैटलॉग्स आपको सब मिलेगा। बहुत सारी मैगजीन्स भी मिलेंगी जिनमें दुनिया भर की डिटेल्स होती हैं, दुनिया भर की जानकारियाँ होती हैं। तो भाई इसमें अगर आप लोग आएँ पहुँचे तो मुझे तो अच्छा लगेगा कि हाँ अभी धीरे धीरे हमारे देश में जो है फायर सेफ्टी में भी लड़के अवेयर होने लगे हैं, नई चीज़ें देखने लगे हैं। इस साल अगर आप लोग मेरे कहने से 50-100 लड़के वहाँ पे पहुँचते तो गारंटी है डेफिनेटली अगले साल 500 हो जाएंगे। और जितने भी बच्चे आप वहाँ आएँ, जो 5 को जाए मैं नहीं मिल पाऊँगा, 7 को जाएँ तब भी नहीं, 6 तारीख को तो मैं कोशिश करूँगा, और मैं अपडेट फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों पे करता रहूँगा कि हम लोग कब कहाँ किस जगह पे मिल सकते हैं। तो कोशिश करें मेरे भाई। और जो ज़्यादा दूर से नहीं जा सकते, देखो आपकी मजबूरियाँ, वैसे मजबूरी कुछ नहीं होती, जब हमें कुछ करना होता तो हम कर ही लेते हैं, फिर भी मजबूरी है, कुछ नहीं जा पा रहे हैं तो भी दूसरे साथियों को ये चीज़ें शेयर करके बता के उनको इंकरेज कीजिए, वो आ जाएंगे वहाँ पे। और वो भी नहीं आ सकते तो कम से कम जो महाराष्ट्र में हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। हर साल मुंबई में नहीं होता है भाई, पिछले साल दिल्ली नोएडा में था, उससे पहले और फिर कहीं पे था, तो बदलता रहेगा। और नेक्स्ट ईयर मेरे ख्याल से पक्का शायद वापस दिल्ली में नोएडा में ही होने वाला है। तो जितने महाराष्ट्र के हैं, गुजरात से हैं या आसपास से हैं, वो तो कम से कम पहुँचो, जो पहुँच सकते हैं, संभावना है पहुँचने की, पॉसिबिलिटी है, जिनके पास जो आ सकते हैं वो तो आ जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और बहुत जल्दी अपडेट दूंगा आपको इसी चीज़ के बारे में कि नेक्स्ट कब क्या कहाँ पे मैं आपको वहाँ पे मिल सकता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।